जी, बाबा के प्रति श्रद्धांजलि में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा को तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। ऐसा इस धरती पर महापुरुष पैदा होना बड़ा मुश्किल है। बाबा एकदम निडर, संघर्षशील और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। न कभी जीवन में उन्होंने हार माना, न ही कभी निराश हुए और लंबी 14 साल लड़ाई लड़ करके आरपीएफ एसोसिएशन को बहाल कराए और उनका यही संकल्प था। ऐसा बहादुर धरती पर कभी कभी पैदा हुआ करते हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस देश में ऐसा मजदूर नेता कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। कभी भी परवाह नहीं करते थे। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने लिख के दे दिया कि हम फोर्स में एसोसिएशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो कभी निराश नहीं हुई और संघर्ष उनका निरंतर जारी रहा। संसद से आरपीएफ एसोसिएशन बहाल हुई और उनका संकल्प पूरा हुआ। ऐसे लोगों को बाबा के लिए अब क्या कहा जाए, कोई ऐसा शब्द नहीं। उन्होंने समाज के प्रति ही अपना, सुरक्षा बल के प्रति, देश के प्रति उनका ही यही संकल्प था कि सभी लोग सुखी और निरोगी तरह सबके साथ समानांतर व्यवहार हो। बाबा के बाद आरपीएफ एसोसिएशन का भविष्य कैसा दिखाई देता? बाबा ने इस प्लेटफार्म को लगाए थे और इन्होंने जो बाबा की सोच थी, जो जिस चीज़ को लगाता है पेड़ को, कभी उसको मुरझाया नहीं देखना चाहता है। बाबा को अंतिम जो न श्रद्धांजलि यही होगी कि आरपीएफ एसोसिएशन अपना पुनः संगठन काम करने लगा। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जी, धन्यवाद। मैं कौशलेंद्र कुमार सिंह, रांची डिवीज़न सब इंस्पेक्टर और मंडल सचिव रांची मंडल आरपीएफ एसोसिएशन का हूँ। और जब मैं ये खबर सुना तो काफ़ी जो है मर्माहत हुआ। मुझे बहुत पहले खबर हो चुकी थी। मैं विश्वास नहीं कर पाया कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे। वैसे तो बाबा का संबंध हमारा पारिवारिक भी है, हटिया से। हमारे फादर में कोई मास्टर जी बोला करते थे, उनका मैं लड़का हूँ। इस मामले मैं निःशब्द हूँ और मतलब काफ़ी दुख है। पूरा आरपीएफ परिवार, समस्त आरपीएफ परिवार को काफ़ी अपूरणीय क्षति हुई है और इस महापुरुष का हमारे बीच से चले जाना बहुत ही बड़ा एक सदमा, अचानक झटका लगा और ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे कि बाबा हमारे बीच नहीं रहेंगे। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर हमारे परम आदरणीय बाबा जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, अपने चरणों में स्थान दें। और यही हम लोग समस्त आरपीएफ, समस्त मंडल, समस्त हम लोग कर्मी, आरपीएफ कर्मी, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा की पूर्ण शांति मिले। ओम शांति, ओम शांति। मैं बीके दुबे, हेड कांस्टेबल, रांची डिवीज़न कोषाध्यक्ष। अभी मैं अनाड़ा में प्रेजेंट में पोस्टेड हूँ। बाबा के साथ में हम लोग बराबर सानिध्य में रहते थे और जिस तरह से श्री राम भगवान के साथ में हनुमान जी रहते थे, उसी तरह से हम लोग बाबा का हनुमान थे और बराबर हम लोग साहस रखिए, साहस रखिए। तो जो होने को था वो तो हो गया। हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि अभी हम लोग के बीच से इतना जल्द बाबा चले जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बाबा को भगवान अपने स्थान में श्री चरणों में स्थान दे। और हम लोग को बराबर यही बोलते थे कि जहाँ भी रहो तुम लोग डिसिप्लिन में रह के काम करो और अच्छे से रहो और रेल का नाम आगे बढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। मैं इतना ही कहकर अपना वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। जय हिंद। रिटायर्ड इंस्पेक्टर, पूर्व अध्यक्ष ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन आरपीएफ से हूँ।
जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ और वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन भी लंबे समय तक रहा। ये मेरा परिचय है। जहाँ तक कि माननीय झा साहब का है जो आज हमारे साथ नहीं है, उनसे मैं 1984 से वाबस्ता रहा हूँ। जब खड़गपुर में पहली बार हमने देखा उनको 27 सितंबर को, वो चेहरा आज भी मेरी मानस पटल पे मौजूद है कि इतना ओजस्वी और सुंदर चेहरा, और शायद उसके पहले मैंने नहीं देखा होगा इतना प्रखर वक्ता। मैंने समझता हूँ कि ट्रेड यूनियन के इतिहास में क्या आम लोगों में भी ऐसा वक्ता होना मुश्किल है, क्योंकि उनके ज्ञान का कायल हो गया था 84 में। जभी से मैं उनका साथ पकड़ा, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हमको 1 साल बाद जान पाया कि मैं उनका फॉलोअर हूँ चक्रधरपुर साउथ ईस्ट रेलवे में। तो उसके बाद बोले कि तुम थोड़ा दूर रहा करो, लोगों की निगाह में चढ़ जाओगे तो नौकरी करना भारी हो जाएगा। लेकिन मैं ये फ़र्ज समझता था कि माने झा साहब का सानिध्य में रह कर के अगर कोई परेशानी भी आती है तो मेरा सौभाग्य होगा। ये हमारा परिचय है। बाकी आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो हम बता सकें। जी, आरपीएफ एसोसिएशन में बाबा अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे कि वो इतने आकर्षक और प्रेरक व्यक्तित्व बन गए? देखो, बाबा प्रेरणा की एक ज्योतिपुंज थे और ऐसा प्रेरक लीडर हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि प्राप्त हुआ था। मैं नहीं समझता हूँ कि बाबा से कोई भी व्यक्तिगत रूप से कभी रुष्ट हुआ हो। हाँ, जो भ्रष्ट किस्म के अधिकारी थे, चापलूस किस्म के सबॉर्डिनेट थे, ये बाबा से थोड़ा दूरी बना के रखते। तो बाबा खुद ही बोलते भाई ऐसे लोग मेरे पास मत आइए, तुमको अपनी नौकरी प्यारी है या देश के प्रति वफादारी नहीं निभानी, मेरे पास मत आओ। मेरे पास वही आए कि शीश उतारे भोई धरे सो बैठे मनमा है। तो ये उनका था कि भगवान के को प्राप्त करना है तो प्रेम में अपना शीश उतार लीजिए, तो हमारी लाइन में शामिल हुई। बाबा ने कभी किसी को विक्टिमाइज नहीं होने दिया। जहाँ भी 22-16 साल नौकरी से बाहर रहने की बारी आई तो पहला व्यक्ति यही थे कि पूरी नौकरी बाहर रहे, और जब तक संस्था को बहाल नहीं करा लिया तब तक चैन से नहीं सोए। और सरकार को सरकार के पटल पर हराना ये इंडिया का विश्व के इतिहास में अद्वितीय पहलू है। तो बाबा का व्यक्तित्व से कोई किसी से द्वेष कभी नहीं रहा। सबके प्रति, सबके बच्चों के प्रति उनकी संवेदनाएं रहीं। अपने छोटे बच्चों को, 5 बच्चों को छोटा छोड़ करके जिस आदमी ने 78,000 जवानों के बच्चों के लिए त्याग किया हो, उसका कोई जोड़ नहीं हो सकता। बाबा के बाद एसोसिएशन का क्या भविष्य दिखता है? बाबा के बाद एसोसिएशन के आप भविष्य पूछेंगे तो मुझे एक ही चीज़ याद आती है कि कालिदास ने एक श्लोक लिखा था, पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कारदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावात अनामिका सार्थवती बभूव। ये 5 गुनियाँ हैं, इनकी तुलना में कालिदास कह गए थे कि अनामिका बाबा का स्थान अनाम रहेगा, ये स्थान कोई भर नहीं सकता। नेतृत्व बहुत आएंगे, बहुत चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं होगा जो बाबा की क्षतिपूर्ति को उनकी जगह पा सके। क्योंकि ट्रेड यूनियन के इतिहास में 1923 से जो इतिहास है उसमें इतना जुझारू नेतृत्व पैदा नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसा स्ट्रगल करने वाला कोई नेतृत्व ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में, बहुत बड़ी अपने बाबा एक इतिहास थी कि निंदन्तु नीति निपुणा यत वै स्तुवन्तु लक्ष्मी समावेशत गच्छत वै यथेष्टम न्यायात पथा प्रवतंत पदम न धीरा। ये बाबा का था कि भाई कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, उस कर्मवीर को कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि न्याय से नहीं हटना है तो नहीं हटना है। और बाबा के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि संपत हरत विपत प्रसादे, संपत हरस विपत प्रसादे रणे न भीरुत्वम तम त्रैतिलकम जनयत जननी सुतम प्रणम। ऐसे पुत्र रतन को बिरली माँ ही जन्म देती है कि जो संपत्ति में कोई हर्ष ना हो, सब कुछ चला जाए तो दुखी ना हो,
युद्ध ठन जाए तो पीठ दिखाना न छुड़े, ये सारे गुण रक्त किसी में थे तो मानी झा साहब थे। इतना व्यक्तित्व बड़ा मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि मैंने मेरी लाइफ में देखा है। और मैं अपनी श्रद्धांजलि बाबा को अर्पित करने आया हूँ, और समय अभाव के कारण आपसे वार्ता कम हो पा रही है। धन्यवाद। मैं संदीप वर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन। अभी आपने पूछा बाबा का परिचय, अभी इससे पहले क्वेश्चन किया, तो कुछ चीज़ें होती हैं ना, भूतो ना भविष्य थी जी, ना बाद में ना पहले। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं सामने से जब खड़े रहते हैं तो प्रेरक ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति मिलती है, उनका खड़ा रहना ही पर्याप्त है। आला उदलर बहुत बड़े योद्धा हुए हैं बुंदेलखंड की धरती पे। उनका एक भाई था मलखान, मैं भी चलूँगा, तो नाहर वीर लड़े मलखान, घुटना टेक लड़े मलखान। जहाँ घुटना टेक दिया ना, पीछे मलखान बैठे। बाबा ने जो स्टैंड ले दिया, इज नॉट रिटर्न बैक, वो वक्त भी वापस नहीं है, उससे सफल कर गए। इतना दृढ़ व्यक्ति, तो उनके खड़े रहने से ही ऊर्जा मिलती है, और उनके प्रेरणा से, उनके आदर्शों से संगठन को बहुत मजबूती से चलाएंगे, उनसे ऊर्जा मिलेगी। मैं प्रमोद कुमार, महामंत्री, अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल संघ, दक्षिण पूर्व रेल, गार्डन रिच, कोलकाता। व्यथित मन से एक सुगांतकारी पुरुष के देहांत पे आरपीएफ के लिए एक युग का अंत हो गया। हमारे लिए उनके विषय में इस समय बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे ही 1996 में नवंबर महीने में शालीमार में एक सब इंस्पेक्टर के रूप में योगदान किया, वहीं बाबा की पहली पोस्टिंग हुई थी 1973 में। 1972 में ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने योगदान दिया था। हमारे गुरु के सिंह के पिता स्वर्गीय रामाश्रय सिंह, उन्हीं के मुंह से बाबा के बारे में हम लोग रोज सुनते थे। 97 में बाबा शालीमार आए, मुझे उनका सानिध्य मिला। जब 98 में वो वापस एसोसिएशन को लेके आए, मेरा दुर्भाग्य, मैं पहली बैठक में आ ना सका क्योंकि मास्टर को आना था और भी कई मेरे साथियों को आना था, तो मुझे वहाँ रहना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारा जुड़ाव संगठन से रहा और बाबा के हम लोग काफ़ी नज़दीक रहे। और 2006 में मुझे महामंत्री बनना पड़ा क्योंकि मास्टर की यही इच्छा थी। बाबा के पास मैं आया नई दिल्ली, हम लोग 256 में, वहीं से मुझे दायित्व मिला। मैं उनकी हर बात का अक्षरशः पालन किया और अपने रेल में लागू किया। बाबा का छांव हम लोग पे था, तो हम लोगों का साहस था और हम प्रशासन से टक्कर लेने में सक्षम थे। अब एक युगांतकारी पुरुष हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में जगह दे, उन्हें देना ही पड़ेगा। एक इतना स्वच्छ निर्मल आत्मा अब शायद देखने को नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संघ।